पिता की परंपरा को आगे बढ़ते हुए छोटी आप इसी में देखेंगे तो देखेंगे हो जाएगा। पहली बार और आखिरी में आते हैं आवाज दे रहा हूँ और तालियों के साथ आपका स्वागत करें। पीछे देखूंगा इनको साइड से उसके बाद हास्य रस को बुलाया जाता है। ताकि आदमी का जोश कुछ ठंडा हो जाए। दो पंक्तियां मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूं क्योंकि और किसी को समर्पित करने की स्थिति नहीं है। दो पंक्तियां देखिए। फोटोग्राफर साहब से निवेदन है कि कृपया सिर्फ कवियों की फोटो खींचे और फोटो मत खींचे, कट जाएंगी। ऐसा न करना भाई। दो पंक्तियां अपने आप को समर्पित कि पत्नी की मांग, मेरी पत्नी की मांग, कि पत्नी की मांग दिन दूनी रात चौगनी बढ़ी है। पत्नी की मांग दिन दूनी रात चौगनी बढ़ी है। पति की मांग उजड़े चमन की तरह छूनी पड़ी है। वाह वाह वाह। ये पगड़ी एक बार उछलती बार बार नहीं। और ये सभी मित्रों की साजिश है। इनने कहा था कि आप ये कविता पढ़ेंगे तो टोपी जरूर उतार देगा, क्योंकि हम कवियों की आदत होती है टोपी उतारने को, दूसरे की अपनी नहीं। अब दो पंक्तियां देखिए इस इंसानी फितरत को, कैसी होती इंसान की फितरत कि गाय के पूंछ उठाते ही, गाय के पूंछ उठाते ही लोग गोबर उठाने दौड़े। गाय के पूंछ उठाते ही लोग गोबर उठाने दौड़े। गाय ने इंसानों जैसी हरकत की, गैस काट कर पूंछ वापस रखी। हमारे कवि मित्रों में सबसे भारी भरकम कवि भीम सिंह जी, नाम भी इनका बिल्कुल उनके आकार के अनुरूप है। कुंटल दो पंक्तियां इनको समर्पित करता हूँ। स्वागत है भैया। क्योंकि मैंने इनसे पूछा था कि भैया, क्योंकि हम सिर्फ संचालक महोदय को निशाना बनाते हैं और संचालक महोदय क्योंकि सरकारी आदमी है इसलिए डर लगता है, इसलिए हमने कहा हम आपको बनाते हैं निशाना। दो पंक्तियां इनको समर्पित है कि मायके जाने के पहले, इनकी पत्नी मायके जाने के पहले वो दरारों में लगाती है पुट्टी। मायके जाने के पहले वो दरारों में लगाती है पुट्टी। बाई की छुट्टी पड़ोसन से छुट्टी। और इन्हीं की एक बात बताता हूँ। बताओ। सवेरे सवेरे इनके घर गया, इनने बुलाया था भाई कवि सम्मेलन में चलना है, तो ये झाड़ू लगा रहे थे। मैंने कहा भीम सिंह जी नाम तो बड़ा भीम, झाड़ू लगा रहे आप। और झाड़ू लगाते लगाते मुझे देखा, झाड़ू फेंका, कचरा फेंका और अंदर बच गए। मैंने कहा लौट के आए, मैंने इनको समझाइश दी। मैंने कहा कि कचरा बाहर फेंकते झाड़ू नहीं, कचरा बाहर फेंकते झाड़ू नहीं, खाली घर में रखते साड़ू नहीं। इनको अब मजा आया। दो पंक्ति है। इनको तो यही समझ में आया, कुछ लोगों को घर जाने के बाद समझ में आया। एक बात आपको बता दूं कि इनके सामने अच्छे अच्छे पानी भरते हैं। ऐसा होता है
और ऐसा हुआ है क्योंकि इनके घर के सामने कुआ। अब मैं जवाब तो नहीं दूंगा, 2 पंक्तियां फिर स्वयं अपने आप को समर्पित करता हूँ और फिर एक कविता, क्योंकि जितना पारिश्रमिक मिलता है उतना ही पढ़ते हैं यहाँ पर। ज्यादा पारिश्रमिक वाले ज्यादा पढ़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं मालिक। तो 2 पंक्तियां अपने आप को फिर से समर्पित। पलंग दीवार से सटाती पत्नी से हमने कहा, पलंग दीवार से सटाती पत्नी से हमने कहा, इसे दीवार से मत जोड़ो, परिक्रमा के लिए कुछ जगह तो छोड़ो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक लूज पोल एक रचना है लूज पोल। देखिए कहाँ लूज पोल होती है। आपको ये बरमान घाट पे छोड़ के जा रहा हूँ, उम्मीद करूंगा वापस आने पर मिल जाएगी। लूज पोल कहाँ लूज पोल होती है। पहली लूज पोल तो मेरे साथ लोग बड़ी बड़ी कविताएं डायरी लेके, किताब लेके, पन्ने लेके पढ़ते। मैं याद करके कभी डायरी लिए नहीं, भूल जाता था। नतीजा ये हुआ मैंने छोटी छोटी बनाना शुरू कर दिया और वो नतीजा आपके सामने है। देखिए लूज पोल, देखिए भूलते जा रहा हूँ। गीत सभी भूल गए, बाकी है बोल लूज पोल। नदी के 2 पाटों पर पति तो है पुल पथरा, पत्नी है टोल लूज पोल। फोम के गद्दे पर बैनर का खोल लूज पोल। गर्मी को मारे हैं सतुए का घोल लूज पोल। गली में है मरकरी, चौराहे पर ठोल लूज पोल। हवा जरा आने दे, छाती न खोल लूज पोल। राम ने कटवाया रावण का रोल लूज पोल। हाथ में तो झांझा है, गले भरी ढोल लूज पोल। अब ये सभी पंक्तियां मुझको समर्पित अपने आप को। चंद्रमुखी साली है, पत्नी है कोल लूज पोल। बीवी की चप्पल में टायर का सोल लूज पोल। चांदी की चादर अमावस का होल लूज पोल। जिंदगी तो कौड़ी की मुसीबत है मोल लूज पोल लूज पोल।